जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगेन अपने यूट्यूब चैनल जेबी स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे मन से कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे कि आज आपने थंबनेल पर देखा है, मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का, जिसमें मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ भारत का परिचय। तो आज जो मैं सिखाने वाला हूँ, मैं आपको कुछ नए अंदाज से सिखाऊंगा, चीज़ों को किसी नए नज़रिए से दिखाऊंगा आज आपको, है ना। क्योंकि जो ज्योग्राफी है ना, ये हमें पर्टिकुलर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इस हमें चीज़ों को प्रैक्टिकल समझना पड़ता है, चीज़ों को हमें डीप नॉलेज में समझना पड़ता है। तो जैसे कि आज आप थंबनेल पर देख रहे हो, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ भारत की भौगोलिक संरचना, कि हमारे भारत की स्ट्रक्चर कैसा है, भारत की क्या जलीय सीमा होंगी, क्या इसके पड़ोसी देश होंगे, और वास्तव में इस ज्योग्राफी वर्ड का मीनिंग क्या होगा, ज्योग्राफी वर्ड का मीनिंग क्या होगा, भारत के अन्य नाम क्या होंगे, भारत की अक्षांश के अनुसार, देशांत के अनुसार क्या क्या स्थितियां होने वाली हैं। इसी के साथ मैं कुछ मैप के द्वारा भी आपको चीज़ें समझाऊंगा, दिखाता हूं आज मैंने कुछ किस तरीके से डिजाइन किया है। काफ़ी अच्छे मैंने आज मैप भी लिए हैं। तो मैप के सहारे से भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारी संरचना कैसी होने वाली है, भारत की भौगोलिक संरचना कैसी होंगी, क्या क्या हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, वो सब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और कुछ राज्यों के बारे में बताऊंगा कि किस राज्य की सीमा कितनी जुड़ी हुई है, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आज सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि मैं जितनी भी अब क्लास लूंगा ना, वो सभी आपको लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है ना। और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, उसकी नोटिफिकेशन तभी आपके पास जाएंगी। देखिए, ये हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है, आपको इसे भी डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। क्योंकि जो हमारे नए कोर्सेज के जो हमारे कोर्स स्टार्ट होते हैं, क्लासेस नई स्टार्ट होती हैं, तो उसकी जो पर्टिकुलर क्लास है ना, वो हमारे पर्टिकुलर ऐप पर चलती है। तो जैसे अभी एनटीए पेपर फर्स्ट के एग्ज़ाम अभी चलने वाले हैं, तो उनकी भी हमने क्लासेस ली हैं, वो हमारे ऐप पर हुई है ना। तो अब जब नए कोर्स स्टार्ट होंगे तो उसकी बहुत कम फीस पर हमारे बैच यहाँ पर चलते हैं। चलिए, तो आज जो मैं आपको स्टार्ट कराने वाला हूँ, मैं पहले आज आपको सिखाऊंगा कि भूगोल का अर्थ क्या है। भूगोल के अर्थ से लेकर आपको मैं इसकी भारत की पहले स्थिति क्या थी, कि पहले भारत एशिया का भाग था या अफ्रीका का भाग था, वो मैं बताऊंगा आपको। फिर उसके अनुसार ठाकर आपको पहले भारत पर लाऊंगा कि हमारे भारत की जो नक्शा है वो ग्लोब के अनुसार कहाँ पर स्थित है, अक्षांश के अनुसार कहाँ पर है, देशांतर के अनुसार कहाँ पर है, थोड़ा सा बताऊंगा। फिर आपको भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, और लगभग पड़ोसी देश तक समझाने तक का मेरा आज टारगेट होगा। ज़्यादा बड़ी क्लास करनी नहीं है। चलता हूँ आज अपनी स्टार्टिंग से थोड़ा थ्योरी करते हैं, फिर प्रैक्टिकल भी चीज़ों को समझेंगे, फिर चीज़ों को प्रैक्टिकल भी समझेंगे कि भाई एक्चुअल में कैसा है। देखिए, जेबी स्टडी पॉइंट पर मैं जितनी भी क्लास लेता हूँ, मेरी सबसे पहली चीज़ रहती है कि आपको चीज़ें ना का एक बेस बना दूं, जिससे कि चीज़ें समझ में आने लगे, है ना, कुछ भी चीज़ छूटे ना। तो चलिए देखो भाई, सबसे पहले आज जो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं आपको कराने वाला हूँ भूगोल। भूगोल मतलब जियोग्राफी, ठीक है भाई। आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जब ये वर्ड आता तो हमारे दिमाग में आता भू मतलब भूमि, और गोल मतलब गोल, मतलब गोल भूमि के बारे में जानना। क्या ये भूगोल है जो हमें लगता है? क्या भू का मतलब क्या? भूमि। गोल का मतलब क्या? गोल, स्फेरिकल। मतलब क्या गोल चीजों, जो गोल भूमियां हैं उनके बारे में सीखना ज्योग्राफी है, ये हमें लगता है। लेकिन अब इसका मीनिंग सीखते हैं, एक्चुअली मीनिंग क्या है। देखिए, अगर मैं ज्योग्राफी का मतलब बताऊं, ये हमारा, ये तो मैं आपको सिखाने वाला हूं,
अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊं कि भैया जो ज्योग्राफी है, अगर मैं बात करूं कि ज्योग्राफी किन से मिलकर बना है, तो आप बताएंगे ज्योग्राफी 2 वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। इन 2 वर्ड से मिलकर हमारा एक ज्योग्राफी वर्ड बनता है। एक्चुअल में यहां से पता चलेगा इसका मीनिंग क्या। जियो का मतलब क्या है, अर्थ। जियो का मतलब है अर्थ, और ग्राफिया का मतलब है यहां पर किससे, डिस्क्रिप्शन से। ज्योग्राफी का मतलब है, ग्राफिया का मतलब है हमें डिस्क्रिप्शन से। कुछ सीखने को मिलेगा हमें, जैसे कि मैं आपसे बताऊं कि अर्थ मतलब पृथ्वी, अर्थ मतलब पृथ्वी, और डिस्क्रिप्शन मतलब होता है उस चीज की व्याख्या करना, उस चीज का वर्णन करना। तो एक्चुअल में हमारे सामने क्या मतलब आएगा ज्योग्राफी का, तो बताएंगे कि पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी हमारी पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी का वर्णन करना, इसको डिस्क्राइब करना, इसके बारे में बताना कि एक्चुअल में ये देश यहाँ है, इस देश में ये है, हमारा भारत है, भारत में ये नदियां, ये पर्वत है, ये पठार है, कुछ मानव निर्मित, कुछ प्रकृति निर्मित, इनके बारे में चीजों को सीखना। और मैं बताऊं ना कि वास्तव में ज्योग्राफी सब्जेक्ट तो हर स्टूडेंट के पास होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं कि हमारे भारत में क्या है तो हम क्या जानने बताओ। अगर मैं किसी मोहल्ले में रह रहा हूँ, मुझे ही नहीं पता कि हमारे मोहल्ले के बराबर में क्या है भाई, तो क्या किस चीज की नॉलेज है मुझे बताओ। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसके बारे में नॉलेज लेना हमें बहुत जरूरी है। तो ज्योग्राफी का मतलब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्या बताया मैंने, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ऐड करने से बनेगा मेरे भाई कि पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन, बस और कुछ नहीं। मतलब पृथ्वी के बारे में बताओ, तो सर आपने कहा था स्टार्टिंग में भू मतलब भूमि, गोल मतलब गोल, तो लगता तो ऐसी है कि भूमि हमारी कैसी है, पृथ्वी, भूमि मतलब पृथ्वी जाएगी और पृथ्वी कैसी है, गोल। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है भाई, लगता भी ऐसा था, मतलब है भी ऐसा ही, क्योंकि वैसे एक्चुअल में तो गोल है नहीं हमारी पृथ्वी, कोई बात नहीं। लेकिन जो आपने स्टार्टिंग में एक इमेज तैयार की थी, वो इमेज कहीं ना कहीं लगती है, एक्चुअल मतलब ये है। अब मैं आपको सिखाता हूं कि आपको सामने एक वर्ड आएगा कि आपके सामने ज्योग्राफी के जनक कौन है। अगर इसके जनक पूछता है आपसे, इसके जनक की बात करें तो इसके जनक बताए गए हैं इरेटोस्थेनीज, कुछ नाम ऐसा इरेटोस्थेनीज, लगभग ऐसे कुछ नाम है, मेरे पर्टिकुलर नाम याद नहीं आया। इरेटोस्थेनीज हमारे ज्योग्राफी के, हमारे भूगोल के इनको पिता कहा गया है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको एक भूगोल का कुछ स्ट्रक्चर सा बताया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, चीजों को सीखने में मजा आ रहा है, कुछ अलग सा लग रहा है, कुछ फील हुआ कि भाई हाँ ऐसी भूगोल अभी तक हमने नहीं सीखी, अगर कुछ मजा आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ये मेरी भूगोल की पहली क्लास है। कोई भी टीचर होगा उसे स्टार्टिंग में चाहिए एक अच्छा रेस्पॉन्स। अगर आप भी किसी कंपनी में जा रहे हो तो आपको भी क्या चाहिए, आपके जो कस्टमर्स होंगे उनसे आपको अच्छा रेस्पॉन्स चाहिए। तो ऐसे ही मैं भी हूँ, अगर मैं आज भूगोल की पहली क्लास दे रहा हूँ तो मुझे लगना चाहिए कि अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, और मैं अपनी पूरी मेहनत दिखा के जाऊँगा आज बिल्कुल बढ़िया तरीके से। चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लगभग हमारा एक फर्स्ट पेज हो गया, पहला पेज हो गया। इसको एक बार देखो, एक बार, है ना, कुछ पूछना है तो एक बार कमेंट करो, एक बार जल्दी से। चलिए आगे बढ़ता हूं, एक सेकंड पेज स्टार्ट करता हूं। देखो मैं नहीं चाहता कि हमारी ये क्लास में ज़्यादा लंबी हो जाए, हम शॉर्ट लेके चलेंगे और चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे, चीज़ों को सीखने पर फोकस करना। देखें, अब मैं इस पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ, और 3 पार्ट में डिवाइड करने का मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस यह है कि मुझे 3 चीज़ सिखानी है। मैं आपको सबसे पहले नंबर पर सिखाऊंगा कि अगर हमें पृथ्वी का वर्णन करना है, पृथ्वी के बारे में जानना है, तो हम किस तरीके से इसको जानते हैं। अगर हमें नॉलेज लेनी है तो मैं लिखूंगा पृथ्वी का वर्णन,
पृथ्वी का वर्णन अगर मुझे करना है तो पृथ्वी का वर्णन हम 3 तरीके से इसकी नॉलेज के बारे में लेते हैं। इसकी नॉलेज लेने के हमारे 3 तरीके होते हैं। पहला, अगर कोई हमारी पृथ्वी है, अगर हमारी पृथ्वी है तो इस, अगर मान लो मैंने कहा पृथ्वी है हमारी, ये हमारी पृथ्वी है, तो अगर हमारी पृथ्वी है तो हम 3 तरीके से इसकी स्टडी कर लेंगे। कैसे? इसके अंदर क्या है, आंतरिक भाग की, कौन से भाग की, आंतरिक भाग, ठीक है जी, पहला आंतरिक भाग। और बहुत अच्छी स्टडी होती है, इतनी सारी प्यारी प्यारी चीजें सीखने को हैं, बहुत अल्टीमेट कंसेप्ट है, बहुत थ्योरी है बढ़िया बढ़िया। आंतरिक भाग, अंदर क्या है, ठीक है। और कैसे करते हैं, सतह पर, सतह पर क्या है, इसके सतह पर, इसके सतह का अध्ययन कर सकते हैं हम। दूसरा, आंतरिक हो गया, सतह हो गया, इसके चारों ओर क्या क्या है, मतलब चारों ओर का अध्ययन, चारों ओर, चारों ओर मतलब अंदर क्या है, सतह पे क्या है, बाहर क्या है, अंदर, सतह, बाहर क्या, 3 तरीके से हम अध्ययन कर लेते हैं। चलिए अब मैं सेकंड नंबर पर आपको बताऊंगा कि जो हम फिजिक्स वर्ड आ रहा है, छोड़िए, जो हम भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल को पढ़ने के 2 टाइप्स हैं बस। पहला एक क्या है, इसे बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, एक ह्यूमन ज्योग्राफी। एक क्या है, भौतिक, एक है भौतिक भूगोल, एक होता है मानव भूगोल। तो 2 होगा। अगर हम भूगोल की भी बात कर लेंगे, भूगोल स्टडी किसकी बात करेंगे हम, अगर हम भूगोल का ज्ञान लेने चले तो ज्ञान हम दो जगह से लेंगे इसका। पहला भौतिक भूगोल से, भौतिक भूगोल, और दूसरा कौन से लेंगे हम, मानव भूगोल से। सेकंड जो हम ले रहे होंगे वो लेंगे हम मानव भूगोल से। इसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, इसे बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है जी। तो इस तरीके लेते हैं। अब आप कहेंगे सर कुछ एग्जांपल से बताओ, आप तो प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो मैं प्रैक्टिकल से बताऊंगा। देखो थोड़ा सा ज्योग्राफी चल रहा है, थोड़ा मैं बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना सारा प्रैक्टिकल समझाऊंगा, सब चीज प्रैक्टिकल भूगोल। अगर भूगोल की फिजिकल की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी हमारी वो होती हैं जो अब नेचर से मिली है, जो नेचर द्वारा मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित है, प्राकृतिक द्वारा निर्मित, मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित का, द्वारा निर्मित चीजों का, प्रकृति द्वारा निर्मित, ऐसी चीजों का अध्ययन करेंगे, ऐसी चीजें सीखेंगे जो नेचर ने खुद बना रखी हैं, हमने नहीं बनाई मेरे भाई, नेचर ने बना रखी हैं। तो कुछ एग्जांपल बता भाई, अगर एग्जांपल की बात करें तो आप सब जानते हो, मैं बहुत एग्जांपल ले सकता हूं। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा भाई, हमारे आसपास के जितने भी क्या है, महासागर हो गए, हमारे महासागर हो गए, जितने भी पठार हैं वे हो गए, हमारे क्या क्या हो गया भाई, हमारे हिमालय हो गया। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, हिमालय हो गया। पर्वत की बात करें, अगर हम कैसी बात करने लगे भाई, पर्वत की बात करने लगे, ये सब क्या है, ये सभी हमारे नेचर से मिले हैं। हम इनके बारे में बताएं, हिमालय पर्वत, ये हिमालय, वो हिमालय, ये नदियाँ, वो नदियाँ, सब किस में आती है, हमारी भौगोलिक जो मतलब भौतिक जो भूगोल में आएंगी, फिजिकल ज्योग्राफी। अगर हम बात करूं मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जो मानव निर्मित है, बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, यहाँ पढ़ते हैं हम मानव निर्मित चीजों के बारे में, जो मानव निर्मित है। कुछ मानव निर्मित के एग्जाम्पल बताऊं मैं, तो मानव निर्मित के हमारे सामने बहुत एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे आप कैसे समझे सर, एग्रीकल्चर, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, और हम किसकी बात कर सकते हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीजें हैं, एग्रीकल्चर ले सकते हैं, या हम क्या क्या ले सकते हैं, जो हमारे क्या हैं, फैक्ट्रियां हैं, या फिर जिसे बोल सकते हैं हम मानव निर्मित आएंगे, वो समय बताऊंगा आपको। नेक्स्ट देखो एक चीज और, अगर मैं थर्ड की बात करूं, देखिए अगर मैं थर्ड बात करूं, अब मैं अपने टॉपिक पे धीरे धीरे जा रहा हूं, धीरे धीरे अपने टॉपिक पे बढ़ रहा हूं मैं। अगर मैं बात करता हूं आपके सामने कि जो भूगोल हम पढ़ते हैं, वो दो भूगोल पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं भारत का भूगोल, एक पढ़ते हैं हम भारत का भूगोल, और एक पढ़ते हैं हम विश्व का भूगोल,
ठीक है जी। हम 2 भूगोल पढ़ते हैं जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। मैं आपको इसके बारे में सिखाऊंगा आज। नो दैट, सी नो दैट दिस। मैं आज आपको भारत की नॉलेज दूंगा। किसकी नॉलेज देने वाला हूं मेरे भाई? मैं आज आपको देने वाला हूं भारत की नॉलेज, मैं आपको देने वाला हूं। आज का टॉपिक ही क्या है? टॉपिक आज हमारा यही है, भारत का परिचय। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि भूगोल क्या होता है। भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है जी। अब हम पृथ्वी का वर्णन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो पर्टिकुलर भारत का, एक पर्टिकुलर पूरे विश्व का। पहले क्योंकि देखो हम भारत में हैं तो हमें भारत की चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर भारत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हमें भारत की चीज़ें जाननी है, पहले भारत की, फिर भारत से बाहर की, पूरे विश्व की जाननी है। इसको एक बार देखो, कुछ अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, कुछ पूछो मेरे से कि सर ये बताओ हमें कुछ और इसमें कुछ करेक्शन करना हो तो बताओ। चलिए देखो, पहले क्या बताया, एक बार रिवाइज भी कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी का वर्णन कैसे कर सकते हैं? जिसके आंतरिक भाग का, इसकी सतह का, इसके चारों ओर का। भाई जितने हम जलवायु सीखेंगे, जलवायु, मानसून, सब यहाँ जाएंगे। सतह के बारे में सीखेंगे, कौन सा पर्वत है, क्या महासागर है, सब हम सतह के बारे में करेंगे। आंतरिक भाग में इसके आंतरिक प्लेटों का अध्ययन कर रहे होंगे इस भाग में। भूगोल का ज्ञान 2 तरीके लेते हैं। अगर हम जैसे जब हमने बीए की थी तो हमारी बीए में 2 पार्ट से इसको कैटेगराइज कर दिया गया था। किस तरीके से? एक तो फिजिकल ज्योग्राफी में कर दिया गया था और एक मानव में कर दिया गया था। तो सबसे पहले फिजिकल के फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल से ही हमारे इंट्रोडक्शन में दिया गया था। तो इसको 2 पार्ट से डिवाइड कर दिया। फिजिकल में क्या आएंगी? जो नेचर के द्वारा खुद बनी गई है। मानव के द्वारा एग्रीकल्चर ले लो, इंडस्ट्री ले लो, इंडस्ट्री ले लो, क्या ले लो भाई पॉल्यूशन ले लो, जो यहाँ हैं हमारे, ऐसे ले लो। भूगोल में आ जाओ। भूगोल हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक भारत का और एक विश्व का। मैं आज आपको क्या सिखाने वाला हूँ? भारत का सिखाने वाला हूँ। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 2। ये आपका पेज नंबर 2 हो गया। ये आज आपका पेज नंबर 2। चलता हूँ अपने नेक्स्ट पेज की ओर। देखिए अब मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ और धीरे धीरे भारत बताते ही जितने मैंने चित्र बनाए हैं उन चित्र से बताऊंगा तुरंत एकदम आपको, है ना। चलिए थोड़ा सा बना लेता हूँ बेस, फिर मजा आएगा पढ़ने में भी और मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। सबसे पहले अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो देखिए भारत का नक्शा हमारा कुछ इस तरीके दिखेगा। सभी जानते भी हैं भारत का नक्शा हमारा कैसा है। ठीक है भाई, ये बेसिक स्ट्रक्चर लिया जिसमें भारत का बस क्या दिखाया गया है, इसका क्षेत्रफल दिखाया गया है बस। ठीक है, 32, 87, 263 ये हमारा इसका बताया गया, थोड़ा सा बताया गया। तो ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ भारत का, ये हमारा कुछ ऐसा नक्शा है ना। इसके नीचे क्या है, इसके ऊपर क्या है, साइड में क्या है, साइड में क्या, आज की सारी क्लास यहाँ होने वाली है। देखिए जो हमारा भारत है ना, इसका नाम बहुत अलग अलग नाम है इसके। इसको भारत कहा गया, इंडिया कहा गया, हिंदुस्तान कहा गया, आर्यव्रत कहा गया, जम्मू द्वीप कहा गया, राज्यों का संघ कहा गया। कितने सारे नाम है इसके, है ना। तो अगर मैं आपको तुरंत ज़ूम ले जाऊं तो कुछ सारी चीज़ें छूट जाएंगी आपकी। तो पहले भारत का नक्शा दिखा दिया मैंने एक बार छोटा सा आपको। ठीक है, ये आज का भारत का नक्शा है हमारे, क्योंकि पहले क्या था, पहले बहुत चेंज है। पहले वाला नक्शा भी दिखाऊंगा आपको, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या बताने वाला हूं आपको कि भारत के अन्य नाम, हमारे इस भारत को किन किन नामों से जानते हैं मेरे भाई। तुम मेरे बारे में सीख रहे हो। मेरे नाम की क्या, मेरे बहुत सारे नाम है। मेरा नाम मनीष भी है, मेरा नाम अज्जो भी है, मेरा नाम कोचिंग में धर्मा जी भी है। ठीक है, तो मेरे बहुत सारे नाम है ना। तो इसी तरीके से पहले सीखेंगे भारत के नाम, तो इंटरेस्ट बनाएंगे ना, तब मजा आएगा चीज़ों को सीखने में। ये सीख लिया, ये सीख लिया, एक पेज 4 पढ़ते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट जगाते हैं। देखो अगर मैं 3rd पेज की बात करूं तो मैं आपको सिखाऊंगा भारत के अन्य नाम। पहले बताऊंगा मैं आपको भारत के अन्य नाम। देखो सभी को कुछ कुछ नाम तो पता थे, अब मैंने कुछ नए नए बोल ले तो कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। तो यही तो नॉलेज है, अपडेट करते रहो अपने आप को। भारत के अन्य नाम, चलिए देखो भारत के अगर हम अन्य नामों की बात करते हैं तो इसके कई सारे नाम हमारे सामने हैं।
जैसे मैं आपके सामने बात करूं, आपको क्या क्या नाम से आप परिचित है? पहला नाम तो भारत ही हो गया भाई, इस नाम से बिल्कुल परिचय आता है। अगर मैं दूसरा नाम करूं, आप इंडिया से भी परिचित होंगे, क्योंकि इंडिया हम इंग्लिश में यूज कर लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो इसको हिंदुस्तान भी कहा गया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। आजा मेरे भाई आजा, हिंदुस्तान हो गया मेरे भाई, और आजा, भारत हो गया, इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया। बाबू इसे आर्यव्रत भी कहा गया मेरे भाई, आर्यव्रत भी से कहा गया। आ जाओ, अगर नाम की बात करूं तो हिंदुस्तान हो गया, आर्यव्रत हो गया, और हम कह सकते हैं इसे क्या कहा गया? जम्मू द्वीप भी कहा गया। जम्मू द्वीप भी कहा गया, इसे जम्मू द्वीप भी कहा गया। इसे हम भाई करें तो आर्यव्रत हो गया, भारत के नाम पर हो गया। चलो बताऊंगा अभी, जम्मू द्वीप हो गया। इनको राज्यों का संघ भी कहा गया, भारत को राज्यों का संघ भी इसको नाम दिया गया, राज्यों का संघ भी। तो कितने नाम हो गए? लगभग 1 2 3 4 5 6, तो 6 नाम आ गए। अरे भाई तुम्हें सही बताओ तो क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन चुके हैं एग्जाम में, यहाँ से भी बन चुके हैं मेरे भाई। लगा दे जोर, रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुद्र भी आएगा। और यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जुड़ जा मेरे साथ। देख मेरे भाई, अगर हम बात करें भारत, तो भारत पता कहां से आया? राजा भरत से के द्वारा, मतलब कहीं ना कहीं इनसे संबंधित है, राजा भरत से संबंधित है, राजा भरत से, राजा भरत से। आजा मेरे भाई इंडिया, और इंडिया की बात करें, इसे आर्यवत को बहुत कर लोगे, आर्यों की भूमि से संबंधित, आर्यों की भूमि से, ठीक है जी। पहले याद करो, जम्मू द्वीप कहां बताया गया मेरे भाई? हमारे पुराणों में, पुराणों में। राज्यों का संघ किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। किसके अनुसार मेरे भाई? संविधान से, संविधान से। इंडिया बचा, हिंदुस्तान। इंडिया यूं ही नहीं बन गया, इंडिया यूं ही नहीं बन गया, तो किससे? यूनानियों द्वारा, यूनानियों से, ठीक है। हिंदुस्तान किससे? ईरानियों से, ठीक है जी। कुछ कुछ मैंने कोशिश की है आपको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा बताने का भी, है ना। तो देखो मैं बस बताऊं कि आप जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होंगे या जितने मेरे भाई बहन होंगे, आप सब मेरे से बड़े होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी मत घबराना, अपना छोटा भाई मानना। कुछ चीज़ में कमी रह गई हो ना मेरे, तो उस चीज़ को बता देना, क्योंकि मेरा नाम धर्मा जी नहीं पड़ा, मैं धर्मा जी इसलिए बना हूँ क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को अपडेट मारता आया हूँ। जो मेरा खुद का कोचिंग है ऑफलाइन, उसमें बस मेरे इसीलिए मैं आगे हूँ क्योंकि मैं हर साल अपने बच्चों को अपडेट वर्जन देता हूँ, कुछ ना कुछ नया सिखाता हूँ, जो अकेडमी के भी बच्चे हमारे। एक बार इस पर निकलिएगा मारो और कुछ बताओ मुझे वो कुछ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूं, तीसरा पेज हो गया। अब हम अपने भारत पर बढ़ चुके हैं। बोल दो मेरे भाइयों, जय हिंद जय भारत, लगा दो जोर लगाने। चलता हूं फोर्थ पेज की ओर। भारत पर पैर रख दिया है, पैर रख चुका हूं भारत पे, अब धमाका उड़ेगा मेरे भाई। आजा देख, फोर्थ पेज की बात करूं तो अब मैं अपने टारगेट की ओर आने लगा हूं मेरे भाई। और भाई इसे बिल्कुल देख लेना, यह सभी क्वेश्चन बन चुका है। ये होते ही मैं एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा पूरा भारत के भौगोलिक संरचना के ऊपर, कैसे क्वेश्चन पूछे गए सब देखना, और यहां से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा 100% प्रीवियस का। और बात करूंगा मैं 5वें पेज की, तो आप मेरे से बताएंगे 5 है ना, ये 4th पेज है, ये हमारा है 4th पेज। अगर मैं 4th पेज की बात करूं तो मैं आपको सिखाने वाला हूं स्थिति, लोकेशन। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकेशन। मतलब मैं आपको बताने वाला हूं स्थिति के बारे में। किसकी स्थिति मेरे भाई? अरे कहाँ रह रहे हो आप रह कहाँ रहे हो? आप भारत में रह रहे हो तो भारत में रह रहे हो, तो भारत की स्थिति। चलिए
न्यू बताया गया कि ओल्ड लोकेशन, अगर मैं बात करूं इसकी ओल्ड लोकेशन की, ओल्ड लोकेशन क्या है, और मैं यदि बात करूं इसकी आपकी प्रेजेंट लोकेशन की बात करूं मैं, तो इसकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है मेरे भाई, मतलब पहले की स्थिति और आज की स्थिति। तो जब मैं इसकी बात करता हूं ना, इतना अच्छा क्वेश्चन बना है इसमें, बेहतरीन वाला अल्टीमेट क्वेश्चन। देखो न्यू कहते हैं कि जो हमारा पहले भारत था ना, वो कहां था, वो हमारा अफ्रीका महाद्वीप का भाग था। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था, हिस्सा कह लो या भाग कह लो, पहले अफ्रीका महाद्वीप का था। लेकिन आज क्या है, अगर आज आप देखोगे ना, तो आज हमारा भारत एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप का क्या है मेरे भाई, महाद्वीप का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं तो राज छिपे हुए हैं। अरे इसका राज छिपा है, नहीं छिपा हुआ है, बहुत तगड़ा छिपा मेरे भाई अफ्रीका में। थोड़ा लेके चलता हूं मैं, इसी को छोटा करने की कोशिश करता हूं, इसी पे समझाता हूं। देखो सर, एक मिनट। जी सर, बस कंटिन्यू हो रही है। चलिए देखो भाई, तो मैं क्या बता रहा हूं, और देखो यहां से ये चीज भी आप याद कर लो, हैंड टू हैंड इसको ये याद कर लो। क्या कर लो भाई, बहुत क्वेश्चन बना है। देखो अफ्रीका जो महाद्वीप है हमारा, इस अफ्रीका महाद्वीप में जो आपकी लैंड पाए जाते हैं वो कौन से भाई, इसमें पाए जाते हैं आपके गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, गोंडवाना लैंड। और जो हमारा एशिया महाद्वीप है इसमें पाए जाते हैं क्या, इसमें पाए जाते हैं हमारे कौन से, अंगारा लैंड। अब देख रहे हैं कि अंगारा लैंड है क्या, गोंडवाना लैंड है क्या, ये कुछ नहीं है। जैसे भाई कोई बड़े बड़े पत्थर हो गए, ठीक है, बड़ा बड़ा हिस्सा, मतलब हमारे अफ्रीका महाद्वीप में कैसे कैसे हिस्से थे, उन हिस्सों का नाम क्या, गोंडवाना लैंड। और लैंड मतलब क्या है, जमीन, भूमि। आ जाओ एशिया महाद्वीप में कैसे लैंड है, तो बताएंगे अंगारा लैंड है, ऐसे समझेंगे ये वास्तव में। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए भाई बिल्कुल ध्यान समझना। अब प्रैक्टिकल चीजें बताने वाला हूं। अगर मैं बात करूं कि हमारा ये वाला हिस्सा क्या है भाई, हमारा ये हो गया हमारा कौन सा, एशिया महाद्वीप, ये हो गया हमारा एशिया महाद्वीप हो गया। चीजों को समझने की कोशिश करना प्रैक्टिकल। एशिया महाद्वीप हमारा ये हो गया, मतलब छोड़ो महाद्वीप लिख रहा मैं, छोड़ो, ये हो गया हमारा एशिया। यहां बात कर लगूं मैं, ये हो गया हमारा यूरोप। और यहां की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया हमारा अफ्रीका, ये हो गया हमारा अफ्रीका। यहां की बात करने लगूं, ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये बात करूं तो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, मोटा मोटा बता रहा हूं। और ये क्या हो गया आपका सारा का सारा क्या हो गया मेरे भाई, ये क्या हो गया आपका, ये सारा हो गया आपका नीचे का टेथिल सागर। ठीक है जी, थोड़ी सी आपकी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, थोड़ी सी, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा नीचे, देखिए भाई अब बिल्कुल ध्यान समझना। देखिए जो हमारा पहले भारत का जो हिस्सा था वो ये था हमारा, ठीक है जी। हमारा भारत पहले यहां था, ठीक है, ये हो गया ओल्ड लोकेशन, ओल्ड भारत, यहां हमारा भारत, ठीक है जी। अरावली पर्वत, आए हाय बहुत मजा आएगा, इतना मजा आने वाला वो ज्योग्राफी में। देखो मैं सही बताऊं,
सबसे इजी सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, क्योंकि समझ जाओगे चीज़ों को, एक बार में देख लो भाई, समझ में आ गया, चीज़ें बस गई, टेंशन खत्म, रटना नहीं, ठीक है। अकबर ये सब इन्हें की नहीं रटना है ना। तो चलिए भाई, तुम्हारा हो गया। तो देखो क्या हुआ कि यहाँ की जो प्लेटें हैं उस वे खिसकी, और कुछ ऐसा मान लो कि हमारा भारत यहाँ से हट गया, मोटा मोटा चल रहा थोड़ा थोड़ा, इसको हटा दो यहाँ से, और ये भारत ऐसे हटा, और यहाँ से हटता 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 किस में आके जुड़ गया, हमारे एशिया महाद्वीप में आकर ये जुड़ गया, ठीक है मेरे भाई, यहाँ जुड़ गया, और ये बन गए हमारी इसकी क्या भाई, आज प्रेजेंट में यहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बता रहा हूँ जो एक ही बार में आ जाए, मैं कोई टिपिकल वर्ड को यूज़ कर ही नहीं रहा, मैं कोई करने का ही नहीं हूँ, क्योंकि भैया स्ट्रक्चर आना जरूरी है मेरे भाई। चलिए अब मुझे एक चीज़ बताओ कि हमारा जो अफ्रीका था, अफ्रीका में कैसी ज़मीन है, उस ज़मीन का नाम क्या है, लैंड का नाम क्या है, तो बताएंगे उसका नाम है गोंडवाना लैंड। ठीक है जी, गोंडवाना लैंड हो गया। अगर बात करो हमारे एशिया में क्या था, एशिया में हमारे अंगारा लैंड, ठीक है जी। अब मुझे बताओ हमारा भारत, भारत माता की जय, हमारे भारत यहां से आएगा तो कौन सी लैंड को लेकर आएगा रे मेरे भाई, जल्दी बता दे, इसमें कौन सी लैंड होने वाली है, इसके अंदर होगी मेरे भाई। क्यों? क्योंकि हमारा भारत अफ्रीका में है, भारत अफ्रीका का हिस्सा है, और अफ्रीका में लैंड कौन से हैं, गोंडवाना लैंड है। तो हमारा भारत जब नूनू करके ऐसे तैरता हुआ हमारा यहाँ के धड़ देने चला जाएगा, बड़े बड़े हिमालय बन जाएंगे, तो कौन सी लैंड आएगी मेरे भाई, इसमें भी गोंडवाना लैंड ही आएगी। कौन सी आएंगी मेरे भाई, गोंडवाना लैंड ही आएंगी, यही क्या होंगी, इसमें गोंडवाना लैंड आएंगी। चलिए अब क्वेश्चन क्या बन गया, देखो यहाँ गोंडवाना लैंड थी, तहर का आया, अब भी गोंडवाना लैंड है, बस हिस्सा किसका बन गया, एशिया का। एशिया में कौन सी लैंड, अंगारा लैंड। तो क्वेश्चन क्या बना देगा, बताइए भारत में पाई जाने वाली लैंड कौन सी है, तो ऑप्शन देगा अंगारा। अब बच्चे सोचेंगे अच्छा भाई एशिया में तो अंगारा पाई जाती है, मतलब एशिया का हिस्सा भारत है और भारत में भी अंगारा पाई जाती है, वही गलत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं मेरे भाई, नो देखो भारत लेक का कौन सी लैंड आया, भारत आया हमारी गोंडवाना लैंड, तो भारत में गोंडवाना लैंड पाई जाएंगी, अंगारा नहीं पाई जाएंगी। चलिए मेरे भाई, तो ये हो गया हमारा कौन सा पेज, ये हो गया हमारा पेज एक 5 पेज, हमारा लगभग 4 ही था, वहाँ लिखा भी 4 है, दोबारा 4 लिख देता हूँ क्योंकि पीडीएफ तार नहीं रहे हो ना, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लो, सारी पीडीएफ मिल जाएंगी आपको। चलिए तो ये क्या हुआ, ये मैंने आपको सिखाया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए कि भैया हमने लोकेशन जाननी है कि हमारी पहले क्या लोकेशन थी और हमारे भारत की आज क्या लोकेशन है। पहले भारत अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था और आज हमारा भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, और हमारे आज जो हमारे भारत में कौन सी लैंड पाई जा रही है, अंगारा लैंड, ना कि सॉरी गोंडवाना लैंड पाई जाती है, ना कि अंगारा, क्योंकि गोंडवाना ही तो लेकर आया है कहां से, अफ्रीका से। चलिए मेरे भाई, तो ये पेज हो गया हमारा ये कंप्लीट। अब मैं इसको भी एक बार देखो, कुछ पूछना हो पूछ लेती सर, देखो एक बार इसको एक बार। चलिए दोस्तों, बस ये आज का मेरा एक लास्ट पेज होने वाला है, बस आज की क्लास को बस मैं यहाँ तक ही रखने वाला हूँ। बस ये लास्ट पेज है नंबर 5। 5 पेज काफ़ी हैं, तो ये छोटी क्लास होगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं आज को सिखाने वाला हूँ भारत की भौगोलिक संरचना। आजा मेरे भाई, आजा, जितना बेस होना था हो लिया। तुमने कभी इसका नाम सुना है मेरे भाई, ग्लोब का नाम सुना है? हिंदी में भी ग्लोब ही सोच रहे हैं भैया क्या लिख दिया तुमने, अरे मेरे भाई क्या लिख दिया तुमने, ग्लोब का नाम सुना है? ग्लोब जो तुमने कभी अपने स्कूल में देखा होगा, प्रिंसिपल के ऑफिस में रखा होता था, जिसे हम मुंह पकड़ा घुमा भी देते थे। पृथ्वी की एक संरचना, छोटी सी पृथ्वी है ना, इसको किसने बनाया, बहम ने बनाया। बहम में बना के हमें बहम में डाल दिया। कोई नहीं, देखो क्या दिखती थी बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, तो ये हमें कुछ इस टाइप की दिखती थी भाई, जब हमारे प्रिंसिपल के ऑफिस पे रखी होती थी। ये इस पे पूरा वर्ल्ड का मैप होता था, पूरा विश्व होता था इस पे पूरा, तो इसे हम नू पढ़ के घुमा भी देते थे, नू देखे थे भाई हमारा भारत कहाँ रहा। ठीक है जी, तो ये क्या है, ये अकॉर्डिंग में क्या है, ये एक पृथ्वी का प्रारूप है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये क्या शो करता है, ये करता है ये पृथ्वी का क्या मेरे भाई, ये पृथ्वी का प्रारूप है।
पृथ्वी का क्या है ये पृथ्वी का प्रारूप है। ये मतलब पृथ्वी का एक छोटा सा क्या, आप क्या बोल सकते हो इसे आप बोल सकते हो ये पृथ्वी का एक छोटा नजरिया है कि आप पूरी पृथ्वी को अपने हाथ में लेकर भी देख सकते हो, इसे बोलते हैं प्रारूप। चलिए हमारे, अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो अब बढ़ता हूं अपने असली धमाल की ओर। ले चलो तुम्हें तारों के शहर में है भैया, तारों के शहर में रहने दो जाने को, पहला अपने यहीं आ जाओ। देखो देखिए, अगर मैं ग्लोब की बात करता हूं, पूरे ग्लोब की, तो हमारे पूरे ग्लोब पर आपको कुछ दिखने से पहले, जैसे ये भारत दिख गया, ये यहाँ पर ये एशिया हो गया, ये सब दिखा रखा, ये दिखने से पहले आप सोच रहे होंगे सर जी क्या लाइनें बना रखी हैं, ये लाइनें लगा रखी हैं, जितना अच्छा चमक ही नहीं रहा, चमक ही नहीं रहा। क्यों नहीं चमक रहा मैं बताऊंगा। देखो हमारे ग्लोब में, जो हमारा ग्लोब है, उस ग्लोब में कुछ लाइनें कई प्रकार की हैं, जैसे मैं नाम बोलता हूँ, अक्षांश हैं, देशांतर हैं, कर्क रेखा, मध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा, बहुत सारी रेखाएं हैं। अगर मैं सारी आज बता दूंगा ना, ये खिचड़दान पक जाएगा। तो दो दो को लेकर चलूंगा, जितना हमारा, जिसे मैं बताऊंगा भारत की भौगोलिक संरचना। तो भारत अक्षांश के अनुसार कहाँ रहा है, देशांतर के अनुसार भारत की स्थिति क्या है, और बहुत पूछी जाती है मेरे भाई। अच्छा, तो हमारे भारत, अगर मैं ग्लोब की बात करता हूं तो हमारे ग्लोब में कुछ ऐसी लाइन है जो लेटी हुई हैं, और ये पीछे से घूम का रही है नू, तो ये हमारी क्या है, जो हमारी क्या है भाई, इसको छोड़ दो, केवल इसको छोड़ दो, केवल भी एक पे इस पर फोकस कर लो और एक इस पर कर लो मेरे भाई, इस पर फोकस कर लो, दो के बारे में सीख लो, दो से हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए भाई, तो कुछ लाइनें क्या हैं, कुछ लाइनें ऐसी हैं जो लेटी हुई हैं, तो लिटा दो मेरे भाई, अरे लिटा दो मेरे भाई, लिटा दो। ठीक है जी। चलिए कुछ लाइनें क्या है मेरे भाई, जो लेटी हुई हैं, इन लेटी हुई लाइनों को क्या बोलते हैं मेरे भाई, लेस लेटी हुई और लेस लैटिट्यूड। अरे मेरे भाई बोल देते, याद हो गया तेरे याद हो गया, लेस लेटी हुई क्या है, ये लेटी हुई है, और लेस लेटी हुई लेस लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड मतलब क्या होता है मेरे भाई, अक्षांश। क्या है मेरे भाई, ये मेरे अक्षांश है। क्या है मेरे भाई, अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश। अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष पढ़ते थे ना, अंश, अंश मतलब भाग, एक अंश। चलिए अगर बात करता हूं, कुछ लाइनें खड़ी हुई हैं, कुछ लाइनें, मार्कर जैसा, जे ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हो और मार्कर नहीं यूज कर नहीं रहे, आ जाओ। कुछ लाइनें खड़ी हुई हैं, कुछ लाइनें इस ग्लोब में खड़ी हुई हैं, और जो लाइनें इस ग्लोब में खड़ी हुई हैं इनका नाम बता दो मेरे भाई क्या है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी हैं, ये बहुत बड़ी हैं, मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूड। क्या है, ये बड़ी बड़ी हैं, बड़ी बड़ी हैं, लॉन्गिट्यूड। आ जाओ, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। अंक की बिंदी भी लगा दी, न्याय भी लगा दिया, बहुत अच्छी बात भाई। देशांतर रेखाएं भैया, ठीक है। चलिए तो अब मैंने आपको एक प्रैक्टिकल दिखाया कि भाई हमारा ग्लोब क्या है, मतलब ग्लोब क्या है, ये हमारा पृथ्वी का एक प्रारूप है, पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर है, छोटा सा नजरिया, एक बार में देख लीजिए। ठीक है, हमारे इस ग्लोब में कुछ लाइनें हैं, मैंने दो का जिक्र करा, केवल एक करा मैंने आपके सामने, कुछ लेटी हुई हैं, लेटी हुई क्या बोल रहे हैं हम, अक्षांश कह रहे हैं, कुछ खड़ी हुई लाइनें, उनको हम देशांतर कह रहे हैं। केवल दो पर चलते हैं, दो से अपने भारत की स्थिति को जानते हैं। देखो मेरे भाई जल्दी से आओ, तो मैंने क्या बताया, ये हमारा ग्लोब। अरे मेरे भाई सर जी क्या कर रहे हो, व्हाइट लो, देखो, अगर देखो भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लोब, ऐसे तो कुछ, अरे बता दो, नहीं बना, अरे नहीं बना, तो ऐसा बनेगा ना मेरे भाई, ऐसा बनेगा। आजा मेरे भाई, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, देखो, अरे नहीं बना, देखो भाई ऐसा बनेगा। अभी ये ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं तो ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं तो ऐसा बनेगा, और मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अरे देखो मैंने तुम्हारे सामने ये कर दिया इसका कलर चेंज। चलिए मेरे भाई देखो भाई, अगर आपने चीज़ों को प्रेशर लेके सीखा ना, तो भाई चीज़ों को सीख नहीं पाओगे। तो प्रेशर मत लेना जीवन में, बस कभी भी विदाउट प्रेशर चलना मजा आएगा। तो इसमें क्या थी भाई, कुछ लाइनें थी खड़ी हुई, ठीक है भाई, मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर बना रहा हूँ, बस कुछ बना रहा हूँ, लेकिन पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे ना मेरे भाई,
करेंगे मेरे भाई, एकदम नहीं करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। कुछ लाइनें क्या थी, कुछ लाइनें लेटी हुई थी ना, अरे बोल दो मेरे भाई, लेटी हुई थी ना मेरे भाई। ये लाइन थी हमारी, है ना। तो देखो इसको क्या नाम दिया हमने, जो लेटी हुई हैं इनको नाम दिया हमने अक्षांश, ठीक है। और जो लाइनें हमारी खड़ी खड़ी थी इनको नाम दिया हमने देशांतर। सर तुमने दोबारा क्यों लिखा, तुमने समझा देता। अरे दोबारा इसलिए लिख दिया कि कुछ तो समझ में आएगा ना, जितना रिवाइज होगा उतना बेस्ट है, जितना रिवाइज होगा उतना बेस्ट है। अब मैं इसको क्या बताने वाला हूँ, हमारी पृथ्वी की कितनी साइडें होती हैं भाई, आप बताओ हमारी पृथ्वी की कितनी साइडें हैं। तो बताएंगे सर जी 4 दिशाएं हमारी मेनली, क्या, पूर्व, पूर्वी, पश्चिम, पूर्व पश्चिम, और कौन सी बोलो भाई, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, भाई यही तो है मेरे भाई। और भी कुछ है, बता देला। चलिए ये रेड पेन चमक नहीं, देखो एक बार चमक रहा है भाई। चलिए और थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। तो अब मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं भाई। देखो क्या हो रहा है, देखिए अगर मैं आपके अक्षांश की बात करूं तो ध्यान रखना भाई, अक्षांश कैसी हैं, अक्षांश है लेटिव लाइन। तो अक्षांश क्या करती है, आपको भाई बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज समझना है, ध्यान दो। ये क्या है मेरे अक्षांश, और भाई अक्षांश क्या है, अगर मेरा ये पृथ्वी है तो अक्षांश कैसा है, लेटी हुई। अक्षांश क्या कर रही है, 2 भाग में डिवाइड कर रही है। कौन कौन से कर रहे हैं, एक तो उत्तर में डिवाइड करती है भारत को, सॉरी पृथ्वी को, और किसमें करती हैं, दक्षिण में करती हैं। एक चीज को प्रैक्टिकल समझ रहा है मत मेरे भाई। आ देख दूसरा बता, मैंने कहा दूसरे नंबर पे क्या होता है, हमारी जो खड़ी हुई लाइनें हैं, वे खड़ी लाइनें क्या है हमारी, देशांतर है। और ये देशांतर क्या करती हैं, ये देशांतर पृथ्वी को ऐसे तो खड़ी है, इसी का नाम देशांतर है, ये करती हैं, ये हमारे पश्चिम, किसे मेरे भाई, पश्चिम और पूर्व में इसको भागती है। ये अक्षांश बांट देती है, अक्षांश लेटी हुई क्या कर दिया, उत्तर दक्षिण में बांट दिया, देशांतर खड़ी हुई पश्चिम पूर्व में बांट दिया। अब देख भाई, अब देखेंगे कि अक्षांश के अनुसार हमारा भारत कहाँ आएगा। तो भाई हमारा भारत का जो नक्शा है वो कहीं ऐसे चमकेगा, देखो भाई बिल्कुल ध्यान देखना मेरे भाई। देखिए भाई हमारा भारत का जो नक्शा आएगा वो मान लो एक मिडल लाइन होगी बिल्कुल बीच की। मान लो मैंने ये अक्षांश खींची जो पूरे बीच से गई, ये अक्षांश वो है जो पूरे कहाँ से मेरे भाई, बीच से है। चलो मैं आगे लेता हूँ एक पेज और, पेज बहुत है हमारे पास, पेज हमारे पास बहुत सारे हैं, पेज हमारे पास बहुत सारे हैं। देखो भाई बिल्कुल प्रैक्टिकल समझना भाई, मजा ना। ये क्या, अब मैं बस एक लाइन ले रहा हूँ, ये क्या है, ये हमारी अक्षांश, ये हमारी अक्षांश डिवाइड किस में कर दिया, पूरा वो किस में कर दिया, उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। डिवाइड करती है दो भाग में डिवाइड कर देती है, एक तो इसमें उत्तर में और दक्षिण में। बस ये लास्ट टॉपिक आज हमारा, उत्तर दक्षिण में डिवाइड कर दिया। ये क्या बोलो, ये हमारी है देशांतर, ये है देशांतर। क्या करती है, 2 भागों में बांट देती है, पश्चिम में भारत, पश्चिम में और पूर्व में बांट देती है। हमारे जो भारत की स्थिति वो यहाँ बनाता हूँ, चलिए भाई जैसा बना मैंने बना दिया भारत में ऐसा। देखिए भाई तो हमारे भारत की स्थिति है, तो बताओ अब ये एक्चुअल में भारत कहाँ है, तो बताएंगे भैया अक्षांश के अनुसार हमारा भारत कहाँ है, उत्तर में। कहाँ है मेरे भाई, उत्तर में। अरे नई डायरेक्शन समझ मारी, ले मैं लिख देता हूँ, क्या है पूर्वी भारत, ठीक है हमारा पश्चिमी भारत, ठीक है हमारा उत्तरी भारत, और ये हमारा दक्षिणी भारत। कौन सा, पूर्वी, ये क्या पश्चिमी। चलिए तो बताओ, रटो मत, प्रैक्टिकल समझो। भारत कहाँ रहा, अक्षांश के अनुसार कहाँ रहा,
उत्तरी भारत में, कहा ऊपर आ रहा, और ऊपर कौन दिशा? उत्तर। तो हमारा अक्षांश के अनुसार है कहाँ? उत्तरी भारत। ठीक है, आ जाओ। 10 देशांतर की बात करूं तो कहाँ रहा? देशांतर लाइन ये रही। देशांतर के अनुसार ये पश्चिमी, ये पूर्वी, तो यहाँ है पूर्व में, किधर? पूर्वी भारत। ठीक है भाई, चलिए तो मैं इसको एक बार लिख के भी दिखाता हूँ, एक बार इस चीज को समझो, बताओ एक बार। मैं एक बार देख लेता हूँ कोई सा कलर अच्छा तो नहीं लग रहा। सारे कलर चमक रहे हैं, बिल्कुल बेस्ट चमक रहा है। चलिए तो आज की क्लास सिर्फ यहां तक ही रखते हैं। इसका आंसर ले देता हूं। अक्षांश के अनुसार हमारा भारत कहाँ है? अब बताएंगे अक्षांश के अनुसार कहाँ है मेरे भाई? ऊपर। अक्षांश में कहाँ पड़ा? उत्तर में और दक्षिण में, तो अक्षांश के अनुसार कहाँ है? ऊपर आ रहा है, अक्षांश के ऊपर। तो उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ मेरे भाई? उत्तरी गोलार्ध में आएगा हमारा भारत। और ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ध्यान ना। देशांतर के अनुसार, देशांतर ये रहा, देशांतर के अनुसार कहाँ रहा? इधर। और इधर कौन सा? पूर्व। तो आ रहा है ये पूर्वी गोलार्ध में। आ रहा है मेरे भाई पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। देखिए मैं आपको चीज बताऊं, ये ना वाक्य में कह तो देते हैं कि 15 मिनट में आपको सब चीज सिखा दूंगा, 10 मिनट में सब चीज सिखा दूंगा, 15 मिनट की वीडियो में आपको पूरा ज्योग्राफी, पूरा भारत का परिचय आ रहा है, वो नहीं आएगा। ये ज्योग्राफी नहीं है। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हमें से प्रैक्टिकल चीजें सीखना होगा। और चीजें सब प्रैक्टिकल सिखाई जाती है ना, तो उनमें वक्त लगता ही है। आज क्लास लगभग 45 से 50 मिनट की हो गई। मैंने सर से कहा था कि मैं बस क्लास लूंगा आपकी बस 20 से 25 मिनट की, लेकिन चीजें सिखानी पड़ती हैं, समझानी पड़ती है, टाइम लगता है मेरे भाई, और कोई फर्क नहीं पड़ता। चीजें समझानी है, मैंने सिखाई, अपने मन से सिखाई, चाहे टाइम 10 मिनट फालतू लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए दोस्तों, पहली क्लास है मेरी ये। रेस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए। एक टीचर का मनोबल तभी बनता है जब उसे अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। ये मेरी ज्योग्राफी की पहली क्लास है, ठीक है, तो इस पर मनोबल बनना चाहिए मेरा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना, चाहे कोई सा भी कमेंट करना, अच्छा लगा हो कैसे भी कमेंट करना, बिल्कुल। तो मिलता हूं आपसे ऐसे ही पूरी जुनून के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ और एक नए बेहतरीन अंदाज के साथ। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।